हमारे साथ आज खास मुलाकात में मौजूद हैं पूर्णिया नगर निगम के पूर्व उप महापौर संतोष कुमार यादव, जिनकी मां इस मर्तबा महिला सीट होने के कारण पूर्णिया नगर निगम से उप महापौर की चुनाव लड़ रही हैं और खुद संतोष कुमार यादव वार्ड नंबर 18 से चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड पार्षद का। क्या कहेंगे, इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं पार्षद का, चौथी बार आपकी जीत हो सकती है और आपकी जो मां है वो डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ रही है, तो किन मुद्दों को लेकर के नगर निगम के चुनाव में आप लोग आए हैं? वार्ड नंबर 18 से मैं 3 बार पार्षद रह चुका हूँ, चौथी बार लड़ रहा हूँ। हम पार्षद रहते हुए जनता को कभी किसी प्रकार का शिकायत का मौका नहीं दिए। पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा से मैंने जनता का सेवा किया। उस समय पार्षद के द्वारा मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव होता था। पहली बार बिहार सरकार ने आम जनता के द्वारा मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करवाने का निर्णय लिया, जो बहुत ही सराहनीय पूर्ण निर्णय है सरकार का। डिप्टी मेयर पद महिला हो गया, जिसके कारण मैंने अपनी मां को डिप्टी मेयर के रूप में पूर्णिया नगर निगम के तमाम मतदाताओं के मतदाता भगवान के बीच में उतारा हूं। लोकतंत्र में मतदाता भगवान के रूप में रहते हैं और मैं वार्ड नंबर 18 का पार्षद रहते जितनी ईमानदारी पूर्वक अपने वार्ड के लोगों का सेवा किया। मेरे वार्ड में 2 फीट का अगर भी गली है तो वो भी ईंट सोलिंग किया हुआ है। कोई भी ऐसा गली नहीं होगा जो पक्का में नहीं है। मैंने 352 लोगों को अपने वार्ड में घर दिया। पूर्ण ईमानदारी से किन्हीं को किसी प्रकार का परेशानी नहीं हो, नगर निगम तक में पूर्ण ईमानदारी से उन लोगों को घर दिया गया। कहीं से हर समय मेरा कोशिश रहा कि जनता के द्वारा हमको सम्मान मिला। वार्ड नंबर 18 की महान जनता के द्वारा हमको सम्मान मिला, तो उनके हर सुख दुख में शामिल होकर उनके कदम में कदम मिलाकर उनके साथ चलने का प्रयास किया। जी, वार्ड नंबर 18 की जब हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जो 3 बार आप चुनाव जीतते रहे लगातार और चौथी बार आप फिर चुनावी मैदान में हैं, तो जाति धर्म से उठ करके लोग आपको वोटिंग करते रहा है। तो इसके पीछे आपका विकास काम ही है या फिर और भी आपका जो लोकप्रियता है और कुछ किसी कारणों से? नहीं, पहला तो विकास ही है इसका मुद्दा। और लोगों का, गरीब लोगों को जहाँ तक होता है तो अपना निजी कोष से भी मैं मदद करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि किन्हीं लोगों को कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो। शादी विवाह, इलाज, बहुत तरह की समस्याएं लोगों के बीच रहता है। हर जगह, हर वार्ड में हर वर्ग के लोग रहते हैं, गरीब अमीर हर वर्ग के लोग रहते हैं। तो कोशिश करता हूँ जिनको जो ज़रूरत हो तो उसको पूरा करने का हर संभव प्रयास रहता है मेरा। अच्छा, इस तरह का काम में प्रायः ये देखा जाता है कि कहीं ना कहीं लोगों पर भ्रष्टाचार का आरोप लग जाता है। हो सकता है कि लोग सामने से ना बोलें, पीछे से भी बोलते हैं। क्या आपका ये आत्मविश्वास कहता है कि आप पर कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता है? और एकदम 100 में 100 पैसा कोई भी व्यक्ति मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता है। पार्षद या डिप्टी मेयर रहते हुए अगर कोई आरोप लगा दिया, उसको साबित कर दिया, तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। जी, राजनीति करना छोड़ दें जी। तो फिर कैसे इतना काम कर लेते हैं? चूँकि कहा जाता है क्या कि जो अधिकारी हैं वो आसानी से बात को सुनते नहीं हैं, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से के रास्ते से लोगों को गुजरना ही पड़ता है, तो फिर आप कैसे काम ये सब करवा लेते हैं? आप में अगर क्षमता होगा तो अधिकारी भ्रष्टाचार मुक्त काम करेंगे आपका। भ्रष्टाचार हर जगह बिना कुछ सेवा दिए कोई काम नहीं हो पाता है। चाहे वो
ब्लॉक हो, निगम हो, कहीं भी हो। मैं इस बात को खुद मानता हूँ। मैं 8 साल डिप्टी मेयर रह चुका हूँ, देखा भी हूँ। लेकिन लोगों के द्वारा अगर अच्छे लोगों का चयन होगा तो शायद भ्रष्टाचार मुक्त पूर्णिया नगर निगम होगा। जो उदाहरण मेरा वार्ड है, मैं अपने वार्ड में या पूर्णिया नगर निगम में डिप्टी मेयर रहते हुए मेरे संज्ञान में जो भी काम लेकर लोग आए तो उनको मैं भ्रष्टाचार मुक्त सेवा दिया और उनका काम करवाया। अच्छा, आप भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम बनाने की बात कह रहे हैं, और नगर निगम में कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जिन पर खुद नगर निगम के नियम तोड़ने का आरोप है, और आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ देर पहले इन बातों को कहा, आपने नाम भी लिया। कौन वो लोग हैं और किस तरह का नियम कानून को हाथ में लिया है उन्होंने? नगर निगम से उनका निर्माणाधीन अपार्टमेंट सील हुआ है। ये नगर निगम के कानून का उल्लंघन करते हुए अपना अपार्टमेंट बना रहे थे, जिसके कारण हमारे अभी जो नगर आयुक्त हैं वो उस बिल्डिंग को सील करवाए। जी, ऐसे प्रत्याशी को जो अभी बिना कुछ पद पर बैठे नगर निगम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, तो कुर्सी पर बैठने के बाद अगर फिर वो, हमको तो लगता है पूर्णिया नगर निगम को ही बेच देंगे। हमें जो लग रहा है कि ऐसे प्रत्याशी को अगर पूर्णिया की आम जनता मतदाता वोट देकर उन्हें नगर निगम भेजती है तो वो तो नगर निगम को ही बेच देंगे। पूर्णिया को तो ऐसे ही बहुत जगह बहुत चीज़ों में उनके पति के द्वारा शिकायत मिला है, बहुत ज़मीन से लेके हर चीज़ में। तो खैर इस पर टीका टिप्पणी करने का अभी समय नहीं है, लेकिन ऐसे प्रत्याशियों को, मतलब पूर्णिया नगर निगम की जनता अपना बहुमूल्य मत ना ही दे तो पूर्णिया नगर निगम का भलाई होगा। अगर ऐसे प्रत्याशी को अगर मत देंगे जो पहले ही नगर निगम का कानून तोड़ करके बैठे हुए हैं और फिर जनता के बीच आ गए कि हमको वोट दीजिए आप, कानून भी तोड़ा। हाँ, एक तरह से नगर निगम का जो राजस्व है उसकी भी क्षति हुई है। राजस्व की क्षति हुई, कानून तोड़े, और उसके बाद आप आ गए जनता के बीच में कि हमको वोट दीजिए। तो आम जनता को सोचना है कि वो तो नगर निगम को ही बेच देगा अपने स्वार्थ के लिए। अपने स्वार्थ के लिए ही ना आप राजस्व को क्षति दिए, कानून तोड़े। तो जब आप अपने स्वार्थ के लिए कानून तोड़े, राजस्व को क्षति किए, तो आप अपने स्वार्थ बनने के बाद स्वार्थ का पूर्ति करने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि उसका पूरी तरह से दुरुपयोग हो सकता है। जी, पूरी तरह से दुरुपयोग होगा। और नगर निगम पूर्णिया बिहार के नक्शे में एक जगह रखता है, इसलिए ऐसे प्रत्याशी को मत नहीं दें। अगर आपको लगता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे ऊपर पूर्ण रूपेण विश्वास कर लीजिए, मेरे इस 3 टर्म का कार्यकाल को देखें, मेरे संबंध में। अच्छा, ये बताइए, उस व्यक्ति का जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं, उनका नैतिक कर्तव्य क्या कहता है, क्या होना? जी नहीं, उनको तो खुद नगर निगम के चुनाव से वापस हो जाना चाहिए था। आरोप मुक्त हो जाते, वो चुनाव लड़ते कहीं ही नहीं है। लेकिन आरोप मुक्त होंगे कैसे भाई? यहाँ तो स्पष्ट है कि अपार्टमेंट बन रहा है, वो बिल्डिंग खड़ा है जिसको सील कर दिया गया, और आपने नगर निगम के कानून का उल्लंघन किया है। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने के लिए अधिकारियों से जो क्या कहते हैं, एक गुजरना पड़ता है, और कहा जा रहा है क्या कि उसमें आप लें ना लें, अधिकारी के पास पहुंचाना ही पड़ता है। तो उन चीज़ों को आप कैसे समेट करके लोगों को एक तरह से भ्रष्टाचार मुक्त सेवा दे पाए? मेरे वार्ड के किसी भी लोगों से कभी कोई कोशिश भी नहीं किया कि हम इनके वार्ड में जाके या इनके वार्ड के लोगों से आवास योजना में पैसा लें। ये कभी किन्हीं का हिम्मत नहीं हो पाया। क्यों? डरा के इसमें जी नहीं, हम में वो क्षमता है।
हम में वो क्षमता है लोगों का निष्पक्ष सेवा देना। अगर आप खुद ईमानदार बन जाइएगा जिस दिन, तो आपका हर काम ईमानदारी पूर्वक होगा, चाहे वो नगर निगम हो, जिला हो, राज्य हो, कहीं भी। आपको अपना लोभ त्यागना होगा। जी, आप पहले खुद, कहावत है हम सुधरेंगे जुग सुधरेगा। अगर आप अपने आप को सुधार लिए तो स्वतः हर चीज़ सुधर जाएगा। जी। अच्छा, कई बार ये भी चर्चा हुई बात कि आप डिप्टी मेयर के पद पे रहते हुए कभी भी आपने जो उसका मानदेय वगैरह होता है वो भी नहीं लिया, इसमें क्या सच्चाई है? जी नहीं, मानदेय तो लिए हैं। मानदेय जो सरकार के द्वारा जो दिया जाता है, मानदेय लिए हैं, लोगों में बांट दिए। अच्छा, लेने के बाद हाँ, खुद का यूज नहीं? हाँ, खुद का अपना यूज नहीं किए, वो लोगों में बांट दिए। जी हाँ, तो हाँ, मानदेय तो लिए। हाँ, तो उसका उपयोग आपने लोगों हमने उपयोग नहीं किया। से उस मानदेय के सिवा कोई भी आदमी निगम का, या मैं डिप्टी मेयर था तो गाड़ी में डीजल या अन्य चीज़, अन्य सुविधा, हमको भी स्टाफ रखना था, ड्राइवर रखना था। हमने कभी 8 साल के रीजन में ना अपने गाड़ी में मैंने एक बूंद डीजल लिया, ना कभी अपने स्टाफ के रूप में किसी को रखा। मैं पूरी ईमानदारी के साथ इस बिंदु पर खड़ा हूँ। तो निश्चित रूप में आपको ये लगता है कि अगर आपके तरह लोग वहाँ जीत कर आते हैं या मेयर बनते हैं, डिप्टी मेयर बनते हैं, तो फिर जो जनता का काम है वो पूरी पारदर्शिता के साथ? जी, अगर जनता मेरी माँ को डिप्टी मेयर में जिताती है तो मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि नगर निगम पूरी ईमानदारी के साथ चले। अच्छा, कम से कम इतना तो आपने कहा क्या कि जो डिप्टी मेयर है उसको कुछ पावर विशेष नहीं है, कुछ भी पावर नहीं है, लेकिन आवाज़ बुलंद करने की तो पावर है उसमें। आवाज़ बुलंद, वो अपने आप में आपको वो क्षमता पैदा करना होगा, तब आप आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। जी, बिना क्षमता पैदा किए कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर क्षमता नहीं है तो पद का भी उपयोग आप नहीं? जी नहीं, क्षमता अगर नहीं है तो पद का उपयोग कहाँ से कर पाइएगा भैया? इसके लिए आपको, और अगर क्षमता है हाँ, और उस पद पे पावर नहीं भी है तो आप अपने अधिकार के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, किन्हीं से लड़ सकते हैं। जब हमको 46 वार्ड के जनता का समर्थन रहेगा तो हम किसी भी से भी टकराने का क्षमता रखते हैं अपने आप में। तो क्या माने, अगर आप पर जनता विश्वास करती है, आपकी माँ को डिप्टी मेयर बना देती है और नगर निगम में आपकी माँ के रहते हुए, आप लोगों के रहते हुए कोई भ्रष्टाचार होता है, तो आप लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे? जी निश्चित रूप से। अगर जनता मेरे माँ को अपना आशीर्वाद दे के जिता के डिप्टी मेयर बनाती है तो मैं आपके माध्यम से अपने निगम क्षेत्र के जनता को यह भरोसा जरूर दिलाऊंगा कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त आम जनता को पूर्णिया नगर निगम में सभी सुविधाएं दिलवाने का भरसक प्रयास करूंगा। कम से कम आवाज़ें तो जरूर बुलंद करेंगे। जी नहीं, आवाज़ ही नहीं, उनको मदद करेंगे, हर संभव मदद। अगर मेरे संज्ञान में अगर आ गया वो, तो चाहे वो लेने वाला पदाधिकारी हो मेरा या छोटे तबके का कर्मचारी हो, उसको किसी भी स्थिति में मैं नहीं बख्शूंगा। जी, इसके लिए चाहे जो करना पड़े इसके लिए वो कर लूँगा। संतोष यादव तैयार है? संतोष यादव हर समय तैयार रहा है जनता के लिए और हर समय तैयार रहेगा। अच्छा, तो जनता को ये भी बता दीजिए कि आपका कौन सा सिंबल है? मेरी माँ का सिंबल है? मेरी माँ का सिंबल तितली छाप, जो क्रम संख्या 7 पर है। उप महापौर की प्रत्याशी हैं। मैं जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि मेरी माँ को अपना कीमती से कीमती वोट देकर विजयी बनावे। और वार्ड में आपका क्या सिंबल है? वार्ड में मेरा टेम्पू छाप सिंबल है। पूर्णिया वार्ड नंबर की 18 की महान जनता जो 3 बार हमको जिताई है, हमको चौथा बार भी जिता के पूर्णिया नगर निगम में भेजने का मौका जरूर देंगे। जी, चलिए, शुक्रिया सर, आपने जानकारी बहुत अच्छी दी। तो निश्चित रूप से संतोष यादव का ये भरोसा है कि अगर ये इनकी माँ डिप्टी मेयर के पद पर जीतकर पूर्णिया नगर निगम में आती हैं, और ये तो खुद वार्ड पार्षद के पद पर 18 से 3 बार रहे हैं और इस बार भी इनका जीतने की संभावना प्रबल है, और नगर निगम में जाते हैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ें बुलंद करना इनका पहला कर्तव्य होगा। और इनके संज्ञान में रहते कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार से पीड़ित नहीं हो सकता है।
कोसियालो के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार।